लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। स्वयं मुख्यमंत्री जी भी संतुष्ट नहीं होंगे और वो इसमें सुधार करेंगे, वो करने ही वाले हैं। मुख्य बात तो उन्हें कही ही थी कि नई नीति बनाने से पहले जो मंच पे लोग बैठे उन सबको जिनको बुलाया था उनने खुद बुलाया है, खुद इनिशिएटिव लिया है, तो इसलिए वो सबसे परामर्श करेंगे। अब नई नीति में जो वर्तमान नीति उसमें खामियां हैं। समूचे बुंदेलखंड गांव में अभी आप मैं बिल्कुल, इसलिए मैं तो अभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती हूँ जब तक कि वो सारी बातें शामिल न हो जाएं जिनका मैंने आग्रह किया है। देखिए, पूर्ण शराबबंदी तो मैंने भी नहीं की थी, लेकिन उस समय पे जो हो सकता था वो कर दिया था। वो था कि शराब माफिया ख़त्म कर दिया था और एक निर्णय में हो गया था कि हमने उसको लॉटरी सिस्टम में डाल दिया था। और तब शराब का इतना प्रभाव भी नहीं था और तब शराब से इतना राजस्व भी नहीं था। सिर्फ 900 करोड़ का राजस्व था शराब से। आज शराब का राजस्व 14,000 करोड़ है। आज घर घर गली गली में शराब फैल गई है। जो गाँवों में शराब बिक रही है उसके लिए मैं एक मिनट में पूरी बात, तो इसमें सरकार को अपनी वितरण प्रणाली के लिए संशोधन करने के लिए अपनी नीति बनानी पड़ेगी और अपनी नीति ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे कि सरकार की तरफ से जो जिम्मेवारी है इसमें वो पूरी हो जाए। फिर रहेगी समाज की जिम्मेवारी जो है जागरूकता अभियान। तो सरकार दोनों कदम उठाने का फैसला कर चुकी है, उसका वो घोषणा ही कर चुके हैं कि हम नीति में संशोधन किए देते हैं। अब संशोधन क्या है वो मुझे छतरपुर के प्रेस को बताना जरूरी, वैसे वो मैं विज्ञप्तियों में बता चुकी हूँ लेकिन मैं रिपीट किए देती हूँ। जैसे मेरा कहना है कि आप किसी भी धर्म के स्थान हो उनसे 1 किलोमीटर से कम दूरी मत रखिएगा। दूसरा, विद्यालय हैं, शिक्षालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, महिलाओं के लड़कियों के जमावड़े जहाँ होते हैं वहाँ भी दूरी 1 किलोमीटर की रहे। तीसरा, मेरा कहना है कि अदालतें हैं, अस्पताल हैं और ये ऐसे स्थान है ना जहाँ पर कि लोग भी इलाज के लिए आते हैं, पैसे लेके आते हैं, उन्हें शराब की दुकान देखिए पी लेंगे, तो इसलिए वहाँ भी कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी हो। इसी प्रकार से अहाते तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बियर बार है तो वहाँ पर भी जो पी करके निकलते हैं लोग, वो गाड़ी ड्राइवर चला रहा हो तो ही वो निकल पाएँ, और अगर वो खुद शराब पी के चलाते हुए निकले तो थोड़े से लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि वो इतने पैसे वाले लोग होते हैं जो बियर बार में जाकर के पीते हैं कि सबके पास ड्राइवर होता ही है। लेकिन अगर मान लो वो खुद पी के निकले तो पकड़ो उनको, तुरंत दंडित करो, तो उसका परिणाम हो जाएगा और डर जाएंगे, फिर वो ऐसे नहीं निकलेंगे गाड़ी चला। मजदूरों की बस्ती के पास तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रोज़ की प्रतिदिन की उनकी थोड़ी सी कमाई होती है, वो शराब में फूंक देते हैं और परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी मैंने 5-7 मुख्य बातें कही। मैंने कहा कि जो मेरी बात है वो मुख्यमंत्री जी ने उसको रिपीट भी किया उस दिन 2 अक्टूबर को, कि शराब से वसूले गए राजस्व से सरकार को चलाना वो ऐसा ही है जैसे माँ अपने बच्चे के खून को पी करके घर चलावे, वो नहीं करना है। शराब के राजस्व को अर्थतंत्र का, अर्थव्यवस्था का मूल आधार नहीं बनाना है। कोशिश करनी है कि लोग कम से कम शराब पिएं, ये कोशिश नहीं करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिएं। नशा एक ऐसा रोग है जो समाज में बहुत व्यापक है, जहरीला है और जवानी नष्ट कर रहा है, लेकिन नशा में सरकार वितरण प्रणाली में शामिल नहीं है। सरकार तो नशे के खिलाफ है, शराब की वितरण प्रणाली में सरकार शामिल है। तो 2 बातें हैं ना, जागरूकता अभियान चलावे सरकार नशे के लिए और शराब के लिए भी, लेकिन स्वयं सरकार के द्वारा जो वितरण प्रणाली की भूलें हैं उनको वो ठीक कर लें। तो अच्छी बात यह है, मैं तो पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देखी कि उनने उसको पूरे हृदय से स्वीकार कर लिया कि नीति में भूल हैं, खामियां हैं और हम इनको सुधार लेंगे और जागरूकता अभियान भी हम चलाएंगे। तो इसलिए अभी की स्थिति में आप पूछोगे तो अभी तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संतुष्टि की तभी कहूँगी जब इतनी बातें लागू होकर नई शराब नीति आ जाएगी, जो बातें मैंने अभी कही।